ओम शांति। ये मम्मा के महावाक्य, मम्मा के महावाक्य है ही अनमोल महावाक्य। तो मम्मा के महावाक्य से अनेकों के जीवन में परिवर्तन आता था। तभी बाबा मम्मा को विश्व की सेवा के लिए जहाँ तहाँ भेजते रहते थे। मम्मा के अंदर यही संकल्प था, नेकी कर दरिया में। कोई उनकी महिमा करते थे तो भी वो कहती थी मैंने कोई कुछ भी नहीं किया। अपनी महिमा कभी भी आकर के नहीं सुनाती थी, और ही उनकी महिमा आकर के सुनाते थे। मम्मा ने आकर बहुत सेवा की है। तो आज विशेष मम्मा के महावाक्य, कर्म बंधन तोड़ने का पुरुषार्थ। हम अपने कर्म बंधनों को कैसे तोड़ सकते हैं, उस पर मम्मा ने प्रकाश डाला है। विशेष मम्मा ने कहा है, बहुत मनुष्य प्रश्न पूछते हैं हमें क्या करना है। मम्मा कहती कि बहुत पूछते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे अपना कर्म बंधन तोड़े। भाई बहन भी मम्मा से यही प्रश्न पूछते हैं कि अपना कर्म बंधन कैसे तोड़े। तो अब हरेक की जन्म पत्री को तो बाप जानता है। बच्चे का काम है एक बार अपने दिल से बाप को समर्पित हो जाए कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, जो कुछ है तो बाबा आप ही हैं। अपनी जवाबदारी उनके हाथ में दे देवे, फिर वो हरेक को देख राय देगा कि तुमको क्या करना है। तो बाबा की श्रीमत अनुसार हम कोई भी कर्म करेंगे, उस कार्य में फिर हमें धोखा नहीं मिल सकता है, उसमें हमें सफलता ही सफलता मिलती रहेगी। सारा भी प्रैक्टिकल में लेना है, बाकी ऐसे नहीं सिर्फ सुनते रहो और अपनी मत पर चलते चलो। बाबा की सुनते रहो, करनी अपनी, तो ऐसे नहीं। बाप साकार है तो बच्चे को भी स्थूल में पिता गुरु टीचर का सहारा लेना है। ऐसे भी नहीं आगे मिले और पालन ना कर सके। आगे में तो हाजी हाजी करें, पालना करने समय ना करें तो और ही अकल्याण हो जाए। तो फरमान पालन करना भी हिम्मत चाहिए। फरमान को पालन करने भी हमें हिम्मत चाहिए। हिम्मत कैसे मिलेगी? बाबा की जितनी याद में रहेंगे उतनी हमें फिर बाप की श्रीमत पर चलने की हिम्मत मिलेगी। चलाने वाला तो रमजबाज है, वो जानता है इसका कल्याण किस में है, तो वह ऐसे डायरेक्शन देगा कि कैसे कर्म बंधन तोड़ो। कोई को फिर ये ख्याल में नहीं आना चाहिए कि फिर बच्चों आदि का क्या हाल होगा। इसमें कोई घर बार छोड़ने की बात भी नहीं। ये तो थोड़े से बच्चों का इस ड्रामा में पार्ट था तोड़ने का। अगर ये पार्ट ना होता, तुम्हारी जो अब सेवा हो रही है फिर कौन करे। अब तो छोड़ने की बात ही नहीं है, मगर परमात्मा का हो जाना डरो नहीं। कई बाबा का बनने से डरते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, हमारा पीछे होगा, आगे क्या होगा। तो आगे पीछे सोच सोच करके क्या करते हैं, जो वर्तमान समय अच्छी तरह बिताना चाहे वो बिता नहीं सकते हैं ना। अपना मददगार, मगर परमात्मा का हो जाना डरो नहीं, हिम्मत रखो। बाकी जो डरते हैं वो ना खुद खुशी में रहते। अगर हम डरेंगे तो ना हम खुद खुश रह सकेंगे, ना किसी को हम क्या खुशी दे सकेंगे, ना फिर बाप के मददगार बनते। या तो उनके साथ पूरा मददगार बनना। बाबा ने कहा और बच्चों ने हाँ जी किया और करके दिखाया। जब जीते जी मरेंगे तभी मददगार बन सकते हैं। जीते जी क्या
इस शरीर को बिल्कुल भूल जाएंगे, आत्मा की स्मृति में रहेंगे, तभी हम बाबा के मददगार बन सकेंगे। कहाँ भी अटक पड़ेंगे तो फिर किसी भी देहधारी वस्तुओं में अटक पड़ेंगे तो वो मदद देकर पार करेगा, फिर वो मदद भी नहीं कर सकेंगे, पार भी नहीं हो सकेंगे। तो बाबा के साथ मनसा वाचा कर्मणा मददगार होना, मनसा में भी बाबा के सिवाय कुछ भी ना लिखे, और वाचा में भी बाबा के ही बोल बोलने हैं, कर्मणा द्वारा बाबा की जो श्रीमत मिली है उस अनुसार ही हमें कर्म करने हैं। तो ये है बाप का मददगार बनना। इसमें जरा भी मोह की रग होगी तो वो गिरा देगी, मोह हमें नीचे की तरफ ले जाएगी। तो हिम्मत रखो, आगे बढ़ो, मोह पर विजय पाओ, तो आगे बढ़ो। का हिम्मत में कमजोर होते हैं तो मूंझ पड़ते हैं, इसलिए अपनी बुद्धि को बिल्कुल पवित्र बनाना, किसी भी माना इधर उधर की बातें बुद्धि में नहीं रखनी है, विकार का जरा भी अंश ना हो। मंजिल कोई दूर है क्या, मगर चढ़ाई थोड़ी टेढ़ी बांकी है, चढ़ाई थोड़ी उतरी नीचे है, माना उसमें हमें थोड़ा समझकर होशियारी से चलना है। लेकिन समर्थ का सहारा लेंगे तो ना डर है ना थकावट, सर्वशक्तिवान बाप का हाथ पकड़ेंगे तो ना डर रहेगा ना थकावट होगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।